Good morning, students. Today we our topic is comparing values. Values को किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। कल हमने पढ़ लिया था यूज़र इनपुट फंक्शंस, शोइंग आउटपुट फंक्शंस, प्रिंट फंक्शंस, ठीक है। ये हमने कल पढ़ लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंपेयरिंग वैल्यूज़। वैल्यूज़ को हम किस तरीके से कंपेयर करते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। Comparing values. In a real life program, decision are made by making comparison. जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं, कंपैरिजन के थ्रू लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1 = 2, क्या मेरी 1 जो है वो इक्वल है 2 के? नहीं है। तो ये क्या है, ये एक डिसीजन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वी कंपेयर टू वैल्यूज़। हम टू वैल्यूज़ को जब कंपेयर करते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट वी डिसाइड फर्दर कर्सर ऑफ द प्रोग्राम। जब हम टू वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और उसमें जो भी कर्सर है वो क्या होता है, मतलब पता चलता है हमें कि हाँ ये हमारा ये ट्रू है कंडीशन या फॉल्स है, उसके थ्रू हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आर यूज़र नीड टू बी चेक फॉर और हर एलिजिबिलिटी टू कास्ट वोट ही एंड सी मस्ट बी 18 और मोर। अगर कोई भी एक प्रोग्राम बनाया हमने, उसमें हमने देखा कि ये एज जिसकी 18 है, ठीक है, ग्रेटर देन, इसमें तो कंडीशन क्या लगाई हमने कि हमें चेक करना है कि 18 के कितने लोग हैं, ही एंड शी कितने हैं 18 के। तो ये देखेंगे हमारी कंडीशन है इफ़ इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। इफ़ इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही या सी, एक्स मान लीजिए, हमने उसको क्या मान लिया, एक्स, ठीक है। तो अनदर एग्जाम्पल फॉर इफ नीड, तो ये क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2 तब भी मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगी। तो मैंने यहाँ लिखा 2 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है 18 के? नहीं है, तो फॉल्स है। तो क्या ये है ही नहीं, तो कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 18 तो हाँ ग्रेटर देन है नहीं लेकिन इक्वल है, तो ये कंडीशन क्या हो गई मेरी, ट्रू हो गई। कोई ना कोई तो है इसमें से, ठीक है। इफ़ यू नीड टू चेक अ नंबर और ऑड और इवन, अगर आपको कोई नंबर चेक करना है कि ये नंबर ऑड है या इवन है, तो उसमें कंडीशन क्या लगाओगे कि जो भी नंबर है वो किससे डिविजिबल हो, 2 से, ठीक है। अगर वो है 2 से डिविजिबल तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये क्या है, ये कंडीशंस हैं चेक करने के लिए। कंपैरिजन और रिलेशन ऑपरेटर। कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, कंपैरिजन, रिलेशन, कंपेयर टू वैल्यूज़, जो टू वैल्यूज़ को क्या करें, कंपेयर करें और उनसे क्या निकल के आए, रिटर्न आए ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। दीज ऑपरेटर्स आर गिवन बिलो, वो नीचे दे रखे हैं। कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, लेस देन, ये देखो ऑपरेटर्स के साइन है इधर की तरफ और इधर उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो फर्स्ट क्या है, लेस देन, सेकंड क्या है, ग्रेटर देन, ये आपने किस में पढ़े होंगे, मैथ्स में भी पढ़े हैं। ये क्या है, इक्वल टू, इक्वल टू का जो साइन लगाते हैं हम इसमें तो डबल इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये वाला जो साइन होता है ये किसका होता है, हमारा नॉट इक्वल टू का, ठीक है। जब हमें कोई भी चीज़ मतलब देखनी है कि ये लेस देन का साइन हम कैसे लगाएंगे कि 2 जो है वो लेस देन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक्स, 2 लेस देन, जो भी हम वैल्यू डालेंगे यहाँ पे कि 1 है, 1 2 से छोटा है, हाँ है, तो ये आएगा साइन, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ग्रेटर देन पे इधर आ जाएगा साइन हमारा, इक्वल टू पे 3 इक्वल टू, किसके इक्वल है, 3, अगर ये इक्वल होंगे तभी ये वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी कंडीशन। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स जाएगी हमारी। लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन और इक्वल टू का क्या होता है यूज़, देखो एक चीज़ बताती हूँ मैं, इक्वल टू में जो होता है ये वाला सिंगल इक्वल का साइन होगा, तो ये कौन सा ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसका हम यूज़ करते हैं कोई भी वैल्यू को असाइन करने के लिए। लेकिन अगर हमें कंडीशन लगानी है डबल इक्वल, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू इसके इक्वल है या नहीं है, ये लग जाएगी हमारी कंडीशन ऑपरेटर के लिए। तो इसमें 2 इक्वल ऑपरेटर यूज़ होते हैं। नॉट इक्वल टू के लिए 1 ये और ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम, कंपेयरिंग वैल्यूज़ यूज इफ कंस्ट्रक्ट।
इफ़ कंस्ट्रक्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज़ को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंडीशन कैसे चेक करते हैं। इफ़ कंस्ट्रक्ट इज यूज टू मेकिंग डिसीजन एंड डिसाइडिंग विच कर्सर द प्रोग्राम शुड फॉलोइंग डिपेंड ऑन द कंडीशन इवेल्युएट द सिंटैक्स ऑफ इट इज बिलो। देखो, जब हम कोई भी कंडीशंस को मतलब पता लगे कि ये कंडीशन सही है या गलत है, तो हम किस तरीके से पहले क्या लिखेंगे, हम इफ़ कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद उसके अंदर क्या डालते हैं, दो स्टेटमेंट डालते हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे करा इफ़ स्टार्ट और एक्स ग्रेटर देन है 1 से, तो ये क्या हो गई मेरी कंडीशन। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, तो ये कंडीशन क्या हो गई मेरी, ट्रू हो गई। तो मेरा कौन सा प्रोग्राम है, ये वाली स्टेटमेंट चलनी चाहिए। अगर मेरी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो मेरी ये वाला स्टेटमेंट चलना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इसमें स्टेटमेंट डालते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। लेट यूज सी इन इनपुट सिंपल एग्जाम्पल। इन्होंने सिंपल एक एग्जाम्पल लिया है। देखो, एन इज इक्वल टू क्या है, इनपुट। इनपुट क्या कराएंगे, एंटर आ नंबर। कोई भी आप क्या कराओ, नंबर एंटर कराओ। इफ एन क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो 0, तो प्रिंट क्या हो मेरा, एन इज पॉजिटिव, ये प्रिंट हो जाए मेरा। ठीक है, इस तरीके से कंट्रोलिंग प्रोसेसिंग प्रोग्राम यूजिंग इफ एल्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि मैंने दो कंडीशन दे दी, अगर ट्रू है तो ये चल जाए, फॉल्स है तो ये चल जाए। देखो अब कैसे, इसकी जो लास्ट स्टेटमेंट होती है एल्स में, तो इसे किससे, कॉलन से क्लोज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एन है, एन मैंने इंटर करा दिया, कितना, एन की वैल्यू मैंने एंटर करा दी 2, तो 2 क्या है, यहाँ पे आ गया 2, 2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 के, ग्रेटर है, हाँ ठीक है, ट्रू है कंडीशन। तो प्रिंट क्या हो जाए मेरा, इज पॉजिटिव। तो एन प्रिंट हो जाए, एन क्या है मेरा, पॉजिटिव। तो ये वाली कंडीशन चलेगी मेरी। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 लिख दिया मैंने अगर यहाँ पे, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 के, नहीं है, तो मेरी कौन सी चलेगी, नीचे वाली कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू क्लास।